सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। कल हम लोगों ने विवेक चूड़ामणि में गुरु जी ने शिष्य की प्रशंसा की। जो शिष्य ने प्रश्न पूछे, शिष्य ने क्या प्रश्न पूछे? पहला प्रश्न उनका था बंधन क्या है, यह बंधन हुआ कैसे, इसकी स्थिति कैसे है, अगर हो गया तो वो अभी तक स्थित क्यों है, और इससे हम कैसे छूट सकते हैं। अनात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और उनका विवेक माने पार्थक्य ज्ञान कैसे होता है, कृपया ये सब कहिए। इस तरह के प्रश्न सुनकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हो गए। कहने लगे तुम तो धन्य हो, कृतकृत्य हो, तुम्हारा कुल पवित्र हो गया, क्योंकि तुमने अविद्या रूपी बंधन से छूटकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहते हो। ये जिज्ञासा लोगों में जागृत नहीं होती, वो उसी माया में भूले रहते हैं और उसी में चक्कर काटते हैं। अब गुरु जी ने शुरू किया, देखो हम तो जो बताएंगे सो बताएंगे, लेकिन इसमें तुम्हारे प्रयत्न की प्रधानता है, स्व प्रयत्न की प्रधानता है। ऋणमोचन करतारा पितुः सन्ति सुतादयः पितुः सन्ति सुतादया बंधमोचन करता तू स्वास्मादन्यो न कश्चन स्वास्मादन्यो न कश्चन। ऋणमोचन करतारः पितुः सन्ति सुतादयः पितुः सन्ति सुतादय बंधमोचन करता तु स्वास्मादन्यो न कश्चन स्वास्मादन्यो न कश्चन। पिता के ऊपर अगर ऋण हो गया है तो पिता का ऋण चुकाने वाले तो पुत्रादि भी होते हैं। उसने ऋण लिया, परिवार को पालने के ही तो लिया। अब जब पालने के लिए लिया तो पिता के ऋण को चुकाने वाले तो पुत्रादि भी होते हैं। चुक गया लेकिन भावबंधन से छुड़ाने वाले अपने से भिन्न और कोई नहीं। अगर तुम ना इसको चाहोगे छूटना, तुम ना अगर बंधन से छूटना चाहोगे, अपनी मुक्ति चाहोगे, तो तुम्हें कोई भी बंधन से नहीं छुड़ा सकता। मस्तकन्यस्त मारादेर दुःखमन्यैर्निवार्यते क्षुधाधिकृत दुःखम तो विनाशेन न केनचित् विनाशेन। जैसे सिर पर रखा हुआ बोझ, कोई बोझ लेके चले, बोझ का दुख तो और लोग भी दूर कर सकते। सिर पर कोई भार रखा, बोझ रखा, और भाई नहीं चला जा रहा तो राहगीर चलता तुम्हारी मदद कर देगा, घर में तुम्हारी मदद कर देंगे। बोझ का तो कोई भी मदद कर सकता है, बोझ दूर हो जाएगा। परंतु भूख और प्यास आदि का दुख अपने सिवा और कोई नहीं मिटा सकता। वो जब तुम भोजन करोगे तभी भूख का दुख मिटेगा, तुम जब पानी पियोगे तभी वो दुख मिटेगा। और अगर खाने पीने के संस्थान शिथिल हो गए, अंदर न गया कुछ, तो भी उसका दुख नहीं मिटने वाला। पथ्यमौषध सेवा च क्रियते येन रोगिणा क्रियते आरोग्य सिद्धिर्दृष्टास्य नान्यानुष्ठित कर्मणा नान्य
पथ्यमौषध सेवा च क्रियते येन रोगिणा आरोग्य सिद्धिर्दृष्टास्य नान्यानुष्ठित कर्मणा अथवा जैसे जो रोगी पथ्य और औषधि का सेवन करते हैं उसी को आरोग्य सिद्धि होती देखी जाती। जो पथ्य का औषधि के साथ साथ जो पथ्य का भी ध्यान रखता है वही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है। किसी और के द्वारा किए हुए कर्मों से कोई निरोग, कोई और अगर पथ्य और औषधि का सेवन करे तो निरोग तुम हो जाओ, नहीं हो पाओगे, नहीं हो सकता। उसी प्रकार वस्तु स्वरूपम सुरबोध चक्षुषा, वस्तु बोध चक्षुषा स्वेनैव वेद्यम ननु पंडितेन, स्वेनैव वेद्यम ननु चंद्र स्वरूपम निज चक्षुषैव, चंद्र स्वरूपम निज चक्षुषैव ज्ञातव्यमन्यैरवगम्यते किम, ज्ञातव्यमन्यैरवगम्यते किम। वस्तु स्वरूपम स्फुटबोध चक्षुषा, वस्तु स्वरूपम स्फुटबोध चक्षुषा स्वेनैव वेद्यम ननु पंडितेन, स्वेनैव वेद्यम ननु पंडितेन। चंद्र स्वरूपम निज चक्षुषैव, चंद्र स्वरूपम निज चक्षुषैव ज्ञातव्यमन्यैरवगम्यते किम, ज्ञातव्यमन्यैरवगम्यते किम। वैसे ही विवेकी पुरुष को वस्तु का स्वरूप भी स्वयं अपने ज्ञान नेत्रों से ही जानना चाहिए। जो यथार्थ वस्तु है उसका स्वरूप अपने ही ज्ञान नेत्रों से जानना चाहिए, किसी अन्य के द्वारा जाने हुए पर नहीं स्थित होना चाहिए। चंद्रमा का स्वरूप अपने नेत्रों से देखा जाता है, दूसरों के द्वारा देखा हुआ चंद्रमा तुम्हें क्या लाभ दे सकता है। अविद्या काम कर्मादि पाशबंधम विमोचितुम, पाशबंधम विमोचितुम कह संख्याद्विनात्मानं, कह संख्याद्विनात्मानं कल्पकोटिशतैरपि, कल्पकोटिशतैरपि। अविद्या काम कर्मादि पाशबंधम विमोचितं, पाशबंधम विमोचितं कह शंकुयादिनात्मानं, कह शंकुयादिनात्मानं कल्पकोटिशतैरपि, कल्पकोटिशतै। अविद्या, अविद्या से उत्पन्न हुई कामना और कामना से उत्पन्न हुआ कर्म का जाल और कर्म से उत्पन्न हुआ भोग का दुख। चार चीजें हैं। अविद्या के कारण ही कामना, अगर अविद्या न हो तो हम कामना के जाल में नहीं फंस सकते, हम अंधे नहीं हो सकते। और अविद्या के कारण ही अनेक प्रकार की उल्टी सीधी कामनाएं जिसमें जीव अपना ही क्षरण करता है। जैसे कुत्ता अपने ही दांत से हड्डी चूसता है, उसको अपना ही खून बहता है और वो कहता है कि ये बहुत स्वादिष्ट है हड्डी, और हड्डी दबाए रहता है। इसी तरह विषयी मनुष्य उसकी अपनी ही एनर्जी के द्वारा, जो एनर्जी के बाहर जाने का, जो उसको बहिर्गमन का जो संसरण है, वो उसी को सुख मान करके उसी में जिंदगी बिता देता। भाई कोई भी आपने काम किया, शक्ति लगी और बाहर चीज बाहरी तो मिलेगी, तुम तक तो कुछ आना नहीं। तो वही अविद्या, अविद्या से उत्पन्न हुई कामना, कामना से उत्पन्न हुए अनेक प्रकार के कर्मों का जाल और कर्मों के जाल से प्राप्त हुआ सुख और दुख की परिस्थिति। इससे, इसके बंधनों से 100 करोड़ कल्पों में भी
अपने सिवा ये बंधन और कोई नहीं खोल सकता। 100 करोड़ कल्प जीव कैसे घूमता है अविद्या कामना कर्मादि के जाल के बंधनों से 100 करोड़ कल्पों में भी अपने सिवा भला इसे कौन खोल सकता है। तो इसलिए स्व प्रयत्न की प्रधानता गुरु जी ने पहले ही बताई कि तुम्हें अपना परिश्रम करना पड़ेगा, जैसे कहें वैसे करो। अब गुरु जी बता रहे हैं कि आत्मज्ञान का महत्व क्या है जीवन में। आत्मज्ञान हम तुम्हें किस लिए देंगे, क्योंकि इससे बड़ी कोई चीज नहीं है दुनिया में। न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन मोक्षा सिद्ध्यति नान्यथा न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन मोक्षा सिद्ध्यति नान्यथा। मोक्ष न योग से सिद्ध होता है न सांख्य से। अब आजकल का तो योग भी बड़ा विचित्र है। योग का जो कल क्रम बतलाया था, सबसे पहले क्या बतलाया था कल क्रम? सबसे पहले विचार, और विचार के बाद ध्यान का था तीसरा नंबर। विचार, फिर विचार से उत्पन्न हुई श्रद्धा। देखो योग किस क्रम में आता? विचार से उत्पन्न हुई श्रद्धा, और श्रद्धा से उत्पन्न हुआ भक्ति, और भक्ति से उत्पन्न हुआ ध्यान, और ध्यान से उत्पन्न हुआ योग। तो मोक्ष योग से, ना तो योग से सिद्ध होता है, ना ही सांख्य से, जो सांख्य संबंधी ज्ञान उससे भी नहीं, और ना ही अनेक प्रकार के कर्म करने से, और ना ही विद्या से। वो केवल ब्रह्मात्मैक बोध, ब्रह्म और आत्मा का बोध किस प्रकार जागृत हो, ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान से ही सिद्ध होता है, और किसी प्रकार से सिद्ध नहीं होता। जैसे वीणाया रूप सौंदर्यम तंत्रीवादम सौष्ठवम प्रजारंजन मात्रम तन साम्राज्याय कल्पते वीणाया रूप सौंदर्यम तंत्रीवादन सौष्ठवम प्रजारंजन मात्रम तन साम्राज्याय कल्पते वाग बैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद वद उक्तये न तु मुक्तये बाग बैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद वक्तुदक्तये न तु मुक्तये। जिस प्रकार वीणा का रूप लावण्य तथा तंत्री बजाने का सुंदर ढंग, वीणा का रूप और लावण्य, वीणा तो बहुत सुंदर दिखती है, और उसको बजाने का सुंदर तरीका मात्र मनुष्यों के मनोरंजन का ही कारण है। उससे केवल क्या होता है? मनोरंजन, अच्छा लगा, क्या अच्छा बजाया, इसके अलावा उससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। उससे कोई साम्राज्य की प्राप्ति नहीं हो जाती,
उसी प्रकार विद्वानों की वाणी, विद्वान जिस वाणी की कुशलता का प्रयोग करते हैं, शब्दों की धारावाहिकता, शास्त्र व्याख्यान की कुशलता और विद्वत्ता भोग का ही कारण हो सकती है, मोक्ष का नहीं। क्योंकि बहुत अच्छा बोल रहे हैं। विद्वानों की वाणी की कुशलता, कैसे कैसे जब कोई बहुत इस विद्वान इस तरह के हों, कैसे कैसे सिद्धि करते हैं। उनकी वाणी की कुशलता, शब्दों की धारावाहिकता, शास्त्र व्याख्यान की कुशलता और विद्वत्ता भोग का ही कारण हो सकती है। मैंने इतना अच्छा बोला, मैं इतना जानता हूं, मोक्ष का कारण नहीं हो सकती। अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतेस्तु निष्फला, शास्त्राधीतेस्तु निष्फला, विज्ञातेऽपि परे तत्वे शास्त्राधीतेस्तु निष्फला, शास्त्राधीतेस्तु अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतेस्तु निष्फला, निधिस्तु निष्फला, विज्ञातेऽपि परे तत्वे शास्त्राधीतेस्तु निष्फला, शास्त्राधीतेस्तु निष्फला। परम तत्व को यदि न जाना, अगर आपको परमात्मा का ज्ञान न हुआ तो भी शास्त्र अध्ययन व्यर्थ है, बेकार है। और यदि परम तत्व को जान लिया तो भी शास्त्र अध्ययन निष्फल है। दोनों से अगर दोनों ये न हुए तो शास्त्र अध्ययन करने का कोई लाभ नहीं। शब्दजालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, अतः प्रयत्नात् ज्ञातव्यम तत्त्वज्ञातत्वमात्मनः, तत्त्वज्ञातत्वमात्मनः। शब्दजालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, अतः प्रयत्नात् ज्ञातव्यम तत्त्वज्ञातत्वमात्मनः, तत्त्वज्ञातत्वमात्मनः। शब्द जाल तो चित्त को भटकाने वाला एक महान वन है। शब्दों का ज्ञान, कोई एक शब्द के 4 अर्थ बतावे, कोई 20 बतावे, कोई कहे। जब कभी रामायण की चौपाई की व्याख्या लोग करते हैं तब देखो कैसे कैसे करते हैं, और उसका केवल मात्र एक है गंतव्य, कैसी कैसी टीका टिप्पणी करते। तो शब्द जाल तो चित्त को भटकाने वाला एक महान वन है। इसलिए किन्हीं तत्वज्ञानी महात्मा से प्रयत्न पूर्वक आत्म तत्व को जानना चाहिए, और जो तत्वज्ञानी ना हो उससे चर्चा ही व्यर्थ जाती है। अज्ञान सर्प दृष्टस्य ब्रह्म ज्ञान औषधम विना, ब्रह्म ज्ञान औषधम विना किमु वेदैश्च शास्त्रैश्च, किमु वेदैश्च शास्त्रैश्च, किमु मंत्रै किमौषधे, मंत्रै किमौषधे। अज्ञान सर्पदृष्टस्य ब्रह्म ज्ञान औषधम विना, ब्रह्म ज्ञान औषधम विना किमु वेदैश्च शास्त्रैश्च, शास्त्रैश्च किमु मंचै किमौषधे, किम मंचै किम मंत्रै किम औषधै, मंत्रै किम औषधै। अज्ञान रूपी सर्प जैसे, अज्ञान रूपी सर्प से डसे हुए को ब्रह्म ज्ञान की औषधि के बिना, वेद से, शास्त्र से, मंत्र से, औषधि से किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं होता। इसलिए फिर से गुरुजी कहते हैं, अपरोक्ष अनुभव की तुम्हारे जीवन में आवश्यकता क्या है? आखिर क्यों ये आत्मज्ञान पर गुरुजी क्यों बल दे रहे हैं? इसकी जीवन में आवश्यकता क्या है? अभी तो आत्मज्ञान का लाभ बताया, ये लाभ है। अब इसकी आवश्यकता है क्या? आत्म अनुभव की आवश्यकता क्या है?
अपरोक्ष अनुभव की आवश्यकता। न गच्छति बिना पानम व्याधि औषध शब्दतः, व्याधि औषध शब्दतः, बिना परोक्षानुभवम, बिना परोक्षानुभवम ब्रह्म शब्दैर्न मुच्यते, ब्रह्म शब्दैर्न मुच्यते। न गच्छति बिना पानम व्याधिरौषधि शब्दशः, व्याधिरौषधि शब्दतः, बिना परोक्षानुभवम, बिना परोक्षानुभवम ब्रह्म शब्दैर्न मुच्यते, ब्रह्म शब्दैर्न। औषधि को पिए बिना, केवल औषधि शब्द के उच्चारण मात्र से किसी प्रकार का रोग ठीक नहीं। जब तक औषधि का सेवन न किया जाए, दवाई का सेवन न किया जाए, उसका नाम ना भी लिया जाए तो भी रोग ठीक हो जाता है। और औषधि का सेवन न करे और उसका नाम ही रटत रहा है तो फिर रोग नहीं समाप्त होता। इसी प्रकार अपरोक्ष अनुभव के बिना, आत्मज्ञान के बिना केवल ब्रह्म ब्रह्म कहने से कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो जाता। अकृत्वा दृश्य विलयम, अकृत्वा दृश्य विलयम, अज्ञात्वा तत्त्वमात्मनः, अज्ञात्वा तत्त्वमात्मनः, बाहि शब्दैहि कुतो मुक्तिः, बाहि शब्दैहि कुतो मुक्तिः, उक्ति मात्र फलै नृणाम, उक्ति मात्र फलै नृणाम। बिना दृश्य प्रपंच को विलय किए, जब तक अपने चित्त में जितना भी दृश्य प्रपंच है यह विलीन हो जाए, किसमें? चैतन्य में, और नहीं विलीन होता तो बाहर से अंदर न जाए। बाहर हम साक्षी होकर रहें और दो चीजें अगर नहीं होती तो आत्म तत्व को जाने बिना केवल बाह्य शब्दों से, जिसका फल केवल उच्चारण मात्र है, मनुष्यों की मुक्ति कैसे हो सकती है? बिना दृश्य प्रपंच का विलय किए और आत्म तत्व को जाने केवल बाह्य शब्दों से, जिनका फल केवल उच्चारण मात्र है, मनुष्य की मुक्ति कैसे हो सकती है? अकृत्वा शत्रु संहारम गत्वाखिल भूश्रियम, गत्वाखिल भूश्रियम, राजाहमिति शब्दानो, जाहमिति शब्दानो, राजा भवितुमर्हति, राजा भवितुमर्हति। अकृत्वा शत्रु संहारम गत्वाखिल भूश्रियम, गत्वाखिल भूश्रियम, राजाहमिति शब्दान्नो, जाहमिति शब्दान्नो, राजा भवितुर्महति, राजा भवितुर्महति। बिना शत्रु का वध किए और बिना संपूर्ण पृथ्वी मंडल का ऐश्वर्य प्राप्त किए, भाई शत्रु का वध होगा तब तो पृथ्वी मंडल का ऐश्वर्य प्राप्त होगा। दो काम न हो और कह दे मैं राजा हूं, ऐसा कहने से कोई राजा नहीं हो जाता। आपनोक्तिम खननम तथोपरि, आपनोक्तिम खननम तथोपरि, शिलाद्युत कर्षणम स्वीकृतिम, शिलाद्युत कर्षणम स्वीकृतिम, निक्षेप समपेक्षते नहि, निक्षेप समपेक्षते नहि, बहि शब्दैस्तु निर्गच्छति, बहि शब्दैस्तु निर्गच्छति। तद्वद ब्रह्म विदोपदेश मननम, तद्वद ब्रह्म विदोपदेश मनन, ध्यानादिर्भिर्लभ्यते, ध्यानादिर्भिर्लभ्यते, माया कार्यातिरोहितम, माया कार्यातिरोहितम, सम्मलं सत्वं न दुर्युक्तिभिः, सम्मलं सत्वं न। आपनोक्तिम खननम तथोपरि शिला, आपनोक्तिम खननम तथोपरि शिला, द्युतकर्षणं स्वीकृतिम, द्युतकर्षणं स्वीकृतिम, निक्षेपः समपेक्षते नहि, निषपेक्षा समपेक्षते नहि, बहि शब्दैस्तु निर्गच्छति, बहि शब्दैस्तु निर्गच्छति।
तद्वद ब्रह्म विदोपदेश मनन, तद्वद ब्रह्म विदोपदेश मनन, ध्यानादिर्भिर्लभ्यते, ध्यानादिर्भिर्लभ्यते, मायाकार्यतिरोहितं, मायाकार्यतिरोहितं, स्वममलं तत्त्वं न दुरयुक्तिभिः, स्वममलं तत्त्वं न दुरयुक्तिभिः। पृथ्वी में गड़े हुए धन को प्राप्त करने के लिए जैसे पहले तो किसी विश्वसनीय पुरुष के कहने की आवश्यकता है और फिर उसके कथन की आवश्यकता, फिर आपको विश्वास करने की आवश्यकता है। कह दे कि ऐसा है ऐसा, और आपको विश्वास न हो। पहले तो कोई उसको जानने वाला मिले जो कहे, और फिर आपको विश्वास दिलाए, आपका विश्वास हो जाए, और फिर वो जैसा कह रहा है फिर पृथ्वी को खोदे, कंकड़ पत्थर आदि को हटाने का कार्य, प्राप्त हुए धन को स्वीकार करने की आवश्यकता, हटाया और जो मिल गया उसको आप उसके सामने स्वीकार करिए कि हमको मिल गया, उसकी आवश्यकता होती है। कोरी बातों से धन कभी बाहर नहीं निकलता। उसी प्रकार समस्त माइक प्रपंच से शून्य निर्मल आत्म तत्व भी ब्रह्मविद गुरु के सदुपदेश से और उसके मनन और निधिध्यासन आदि से ही प्राप्त हो सकता है, थोथी बातों से प्राप्त नहीं हो सकता। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन भवबन्ध विमुक्तये, भवबन्ध विमुक्तये स्वैरेव यत्नः कर्तव्यो, स्वैरेव यत्नः कर्तव्यो रोगादाविव पंडितैः, रोगादाविव पंडितैः। इसलिए रोग आदि के समान भवबंधन की निवृत्ति के लिए विद्वान को अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिए। अब अगला अध्याय है प्रश्न विचार। कौन कौन से प्रश्न हैं कि जिनका उत्तर इसमें मिलेगा। देखिए प्रश्न विचार। यह स्वयाधिकृतः प्रश्नो वरीयान् शास्त्र विन्मतः, वरीयान् शास्त्र विन्मतः सूत्र प्रायो निगूढ़ार्थो ज्ञातव्यश्च मुमुक्षुभिः, ज्ञातव्यश्च मुमुक्षुभिः। तूने आज जो प्रश्न किया है, गुरुजी कह रहे हैं, शास्त्रज्ञ जन उसको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। वो प्रायः सूत्र रूप माने संक्षिप्त है। तुम्हारा प्रश्न भी संक्षिप्त है, इसके उत्तर भी संक्षिप्त ही हैं। जो भी गंभीर अर्थयुक्त, तो भी गंभीर अर्थयुक्त मुमुक्षुओं के ही जानने योग्य है। इनको ऊपर के उथले उथले व्यक्ति नहीं जान सकते। शृणुषाविहितो विद्वन्, शृणुषाविहितो विद्वन् यन्मया समुदीर्यते, यन्मया समुदीर्यते तदेशत्वणात् सद्यो, तदेतत्स्वणात् सद्यो भवबन्धादि विमोक्ष्यसे, भवबन्धादि विमोक्ष्यसे। हे विद्वान, जो मैं कहता हूँ सावधान होकर उसको सुनो, और उसको सुनने से तुम शीघ्र ही भवबंधन से छूट जाओगे। सावधान होकर सुनोगे तो बहुत जल्दी छूट जाओगे। मोक्षस्य हेतु प्रथमो निगद्यते, मोक्षस्य हेतु प्रथमो निगद्यते वैराग्यमत्यन्तमनित्यवस्तुषु, वैराग्यमत्यन्तमनित्यवस्तुषु ततः समस्वापि दमस्तितिक्षा, ततः समस्वापि दमस्तितिक्षा न्यासः प्रसक्ता खिल कर्मणां भ्रशं, न्यासः प्रसक्ता खिल कर्मणां भ्रशं ततः श्रुतिस्तन् मननं सतत्वं, ततः श्रुतिस्तन् मननं सतत्वं ध्यानं चिरं नित्य निरन्तरं मुने, ध्यानं चिरं नित्य निरन्तरं मुने ततो विकल्पं
परमेत विद्वान् ततो विकल्पम् परमेत विद्वान् इहैव निर्वाण सुखम समृच्छति इहैव निर्वाण सुखम समृच्छति। मोक्ष का प्रथम हेतु है अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग्य का होना। उसके बाद शम दम तितिक्षा उपरत श्रद्धा समाधान संपूर्ण आसक्ति युक्त कर्मों का सर्वथा त्याग। उसके बाद मुनि को श्रवण मनन निधिध्यासन चिरकाल तक नित्य निरंतर आत्म तत्व का ध्यान करना चाहिए। तब वो विद्वान परम निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त होकर निर्वाण सुख को पाता है। यद बोधव्यम तवेदानीम आत्मानाम आत्मविवेचनम आत्मानाम आत्मविवेचनम तदुच्यते मया सम्यक चते मया सम्यक श्रुत्वात्मन्यवधारय श्रुत्वात्मन्यवधारय। जो आत्मनात्म विवेक अब तुझे जानना चाहिए वो मैं समझाता हूँ, तुम उसे भली बात सुनकर अपने चित्त में स्थिर कर लेना। अब अगला अध्याय है स्थूल शरीर का वर्णन। आज समय बढ़िया रहा। कै बजे? मतलब आज समय बढ़िया रहा, पूरा हो गया, काफी हो गया। और हमें बच्चों में उठ पाए तो मच्छर शुरुआत हुई, मच्छर आ रहे अब चालू हो। खोजनहारा खोज लगाए खोजनहारा खोज लगाए तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। जो देखे सोई ये गाए जो देखे तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। कहाँ कहाँ पर भूले भटके कहाँ कहाँ पर भूले भटके बंद रहे पट अंतर घट के बंद रहे पट अंतर। जब तक हम यह समझ न पाए जब तक हम यह समझ न पाए तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ तुम मुझ में हो मैं तुम में। खोजनहारा खोज लगाए खोजनहारा खोज लगाए तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। खोज फिरे मंदिर मूर्ति में खोज फिरे मंदिर मूर्ति में मुग्ध हुए अपनी ही कृति में मुग्ध हुए अपनी ही कृति में। दृष्टि खुली तो यही दिखाए दृष्टि खुली तो यही दिखाए तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। जो देखे सोई ये गाए जो देखे सोई गाए तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। कोई तुमको निर्गुण माने कोई तुमको निर्गुण माने कोई तुमको
सगुण बखाने कोई, अकथ विश्वमय रूप बनाए, अकथ विश्वमय रूप बनाए। तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ, तुम मुझ में हो। खोजन हारा खोज लगाए, खोज हारा खोज लगाए। तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ, तुम तुम ऐसे हो या वैसे हो, तुम ऐसे हो या वैसे हो। जो कुछ भी हो या जैसे हो, जो कुछ भी हो या जैसे हो। पथिक यही आनंद मनाए, पथिक यही आनंद मनाए। तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। जो देखे सोई यह गाए, जो देखे सोई यह गाए। तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ, तुम मुझ में हो। अपने में ही अपने प्रियतम को देखना दूरी मिटाना है। जिसके बिना तुम रह नहीं सकते उसे ही अपना प्रेम पात्र समझो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जूं ह्रौं गों। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।